अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं जी आसिफ साहब के साथ। आसिफ साहब, आपका डब्ल्यू में टाइम देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ साहब के पास जो मैं आज आया हूँ ना, एक बड़ा इनकी मैंने पोस्ट देखी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आज के दौर में भी ये अपना अल्बाइनो जो है वो 25,000 में सेल आउट कर रहे हैं। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि इनके अल्बाइनो में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि वो 25,000 में सेल आउट हुआ। ऐसा ही है। तो क्या स्टोरी है जी उस पोस्ट के पीछे? वकास भाई, लोग कहते हैं कि अल्बाइनो रेड आई सेल नहीं हो रहा। हाँ। अल्बाइनो रेड आई सेल हो रहा है सर, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। अच्छा। आज से ना कोई 2 से 3 साल पहले मैं अपने जो मेरे अपने इर्द गिर्द के दोस्त थे, काफ़ी हाँ। उन्हें कहता था कि यार इसमें ऑफलाइन ये जो आप 5,000, उस टाइम 5-6 हज़ार का मेरे ख्याल से ग्रीन ऑफलाइन हो गया था। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू 5,000 का सेल कर रहे हैं। क्रिमिनो से लगाएं, अल्बाइनो से लगाएं। हाँ। मुख्तलिफ लोगों ने और ने भी ये वीडियो लगाई थी, तो लोगों को यकीन नहीं था आ रहा। सर उस टाइम लगाए थे हमने बर्ड, आपने 2 खुशकिस्मत साल पहले वर्किंग शुरू की, वर्किंग जी जी ठीक है। जी क्या क्या जी। वर्किंग की वर्किंग उसमें? 2-3 किस्म की मैंने तो वर्किंग की थी। एक तो जो क्रिमिनो वगैरह थे हमारे पास अवेलेबल थे, और जो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या पाब्लो ऑफलाइन थे उनको डाल दिया था। हाँ। खैर वो नॉन फिशरी वर्किंग थी। उसके अलावा जो मैंने वर्किंग की थी पाब्लो ऑफलाइन को लोटिनो ऑफलाइन से पहले भी हम डिस्कस कर हाँ चुके हैं, बिल्कुल। वो राइट। की थी, तो वो तो खैर पैरेलल चल रही है, उसको ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन ये क्रिमिनो ऑफलाइन वर्किंग, फिशरी वर्किंग के साथ साथ ये अल्बाइनो ब्लूटूथ ऑफलाइन के लिए ना एक ब्लूटूथ ऑफलाइन का मेरे पास मेल था। ब्लूटूथ अपलाइन का आपके पास मेल था? जी जी, उसको मैंने लगाया था ग्रीन ओपलाइन के साथ, लोटिनो ओपलाइन के साथ, जिससे हमारा बर्ड है ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लूटूथ। सर उस बर्ड को सिंपल लगाया क्रिमिनो कोई भी शर्ट से पकड़ के। हाँ। वो जो आजकल लोग कह रहे हैं 500 की बिक रही है, 300 की बिक रही हाँ। है, तो ये बर्ड आ गया। तो अल्बाइनो B2 ऑफलाइन बर्ड आ गया फीमेल में। अच्छा। सही है, दिखने में तो ठीक है, जाहिर बात है वो बीटू जो है बज़ाहिर वो आम अल्बानियों की तरह ही होता है, लेकिन जी वो तो हाँ, ब्रीडर को पता है ना कि वो जी हाँ, जेनेटिकली किस जी किस हाँ, तरह से जी क्या हाँ, क्या उसने काम किया है जी और उस हाँ, तरह जी से हाँ। वो। ये तो आजकल एक्वाइनो प्लान की तो वर्किंग हो रही है, आज की उसमें क्या बड़े वर्किंग, हाँ मेरा क्वेश्चन यही आगे वाला रहा था कि एकदम क्या ज़रूरत पड़ गई कि लोगों को अल्बाइनो ब्लूटूथ और प्लान की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें ये भी अपने शहर में डालना चाहिए, तो किस वर्किंग में इस्तेमाल सर होगा? देखें ना, एक्वा के अंदर बर्ड बहुत खूबसूरत बर्ड है। एक्वा इनो ऑफलाइन B1 में भी है, B2 में। आपने वो प्रोड्यूस करना है तो आपको इनो के अंदर ऑफलाइन बर्ड चाहिए, अल्बाइनो ऑफलाइन, क्रिमिनो ऑफलाइन। हाँ। तो उसमें ये बर्ड मेन की के रोल पे यूज़ हो रहा अच्छा, है, जिसकी मेरी वजह ना से डिमांड एक ब्रीडर से बात भी हुई, तो वो कह रहे थे कि एक्वा इनो अपलाइन एक ऐसा बर्ड है कि आपके पास 10 कैटेगरी के अपलाइन के बर्ड पड़े हुए हैं ना, जिसमें पेल फेलो के भी होंगे, डन फेलो अपलाइन के भी होंगे, सारे इस तरह के कैटेगरी के बर्ड होंगे, उसके साथ इनो का भी होगा, लेकिन इनो का बर्ड आपको सबसे डिफरेंट बिल्कुल नज़र आ रहा बिल्कुल होगा। ऐसी बात है। तो आप उसके हुड का कलर देखें, एक्वा इनो के हाँ अंदर जो बिल्कुल। बन रहा है, उसके जो फीदर्स हैं उनके शेड देखें, तो वो बिल्कुल एक मुनफरद सा शेड सा मुनफरद आ है जाता वो। है। तो हमने देखा भी यही है कि एक तो इस तरह की म्यूटेशन जो कि रिसेसिव टाइप म्यूटेशन हो, ये थोड़ी सी लंबी चलती है, प्लस बर्ड कुछ इस तरह का हो कि वो दूसरों से जो फिजिकली जो है अपीयरेंस फिनोटाइप है देखने में खूबसूरत वो लगे। डिफरेंट जी हो, हाँ, वो जो बिल्कुल। देखने में बंदा एक नज़र में देख सके कि नहीं यार ये फलां नई बर्ड है, नई चीज़ नई बिल्कुल चीज़ है। तो ऐसी। मुझे लगता है कि यार इनो एक्वा इनो प्राइम जो है ये चलेगा, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा अपना टाइम देगा। सर, देखिए प्राइजेज़ अपनी जगह, लेकिन ये बर्ड मार्केट में काफ़ी टाइम गुजारेगा अच्छा प्राइस। भाई देखें, आपकी बात मैं सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड यही है कि हम हर चीज़ को तोलते हैं पैसों के साथ कि ये मार्केट में चलेगा ये नहीं चलेगा, वरना ऑफलाइन आपको पता ही है लोगों ने कैसे अपने शेडो से निकाला, वरना ग्रीन ऑफलाइन धक्के दे के खूबसूरती के निकाला। लिहाज से वो ऐसे ही है, किसी से कम नहीं है। ऐसे ही है। तो इसलिए लोग, मैं कहता हूँ कि एक्वा इनोप्लाइन अगर किसी के पास ऑप्शन हो, अगर कोई करना चाहता है, जो मैं अपनी सजेशन देना चाह रहा हूँ, अगर कोई एक्वा ऑफलाइन फील्ड फेलो या एक्वा इनोप्लाइन में वर्किंग करना चाहता है, आप क्या सजेशन देंगे कि वो किस पे वर्किंग करे? देखिए वकास भाई, हमारी ये लव बर्ड के अंदर ना एक तो ज़्यादा जो लोग हैं ना वो इनो के लवर हैं। मतलब हाँ। हर ब्रीडर, बड़ा ब्रीडर या ज़्यादा पैसे लगाने वाला ब्रीडर तो नहीं होता ना। इसका शायद ये भी एक फैक्टर है कि इनो, जैसे कि आपने कहा क्रीमिनो हो गया या अल्बाइनो हो गया, इन्होंने एक बहुत लंबा अरसा जो है, बहुत बहुत लंबा अरसा लंबा एक स्पेल गुजारा। जो था वो उन्होंने और खेला। इसमें बड़ा तबका था जो इसके साथ मुंसलिक था, स्टूडेंट्स थे या लोग बिल्कुल। घरों में ब्रीड करवा रहे थे, तो वो कंफर्टेबल हैं हाँ इनो के अंदर। हाँ हाँ। अब उसका एक न्यू म्यूटेशन आई है ऑफलाइन के अंदर, एक्वाइनो ऑफलाइन, तो इस वजह से लोग उसको ज़्यादा अब लाइक कर हमारे रहे हैं। नाज़रीन को बताएंगे कि एक्वा इनो प्लाइन अगर कोई प्रोड्यूस करना चाहता है वो किस तरह की वर्किंग करे कि उसके पास एक्वा इनो प्लाइन जो है वो प्रोड्यूस हो।
अच्छा, एक तो अभी मैं आपको जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इन दोनों में से कौन सी लगानी चाहिए, उसका भी जवाब दे देता हूँ। एक्वा इनो अपलाइन की वर्किंग इसलिए भी करनी चाहिए कि एक्वा अपलाइन पेल फेलो की वर्किंग आज से 3 साल पहले शुरू हो गई थी और वो मार्केट में विजुअली बर्ड मौजूद है। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड का देखें ना, डिमांड जो बर्ड नहीं होगा उसी की आएगी ना आगे। एक्वा इनो अपलाइन बर्ड मौजूद नहीं है, 1 बर्ड 2 बर्ड 3 बर्ड होंगे मुश्किल से मेरे ख्याल से निकले होंगे, लेकिन एक्वा अपलाइन पेल फेलो बर्ड बहुत खूबसूरत बर्ड है, लेकिन वो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है। कराची के कुछ लोग हैं जिन्होंने 6-6 7-7 बर्ड भी इकट्ठे लगाए हैं फॉर सेल के लिए। अच्छा। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं। एक्वा इनो अपलाइन बर्ड अभी तक मार्केट में ऐसा नहीं है, तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि जो राय है जो लगाए तो एक्वा इनो में वर्किंग करे, ज़रूर करे। एक तो वो इस टाइम करे आया जी, ज़रूर करे। एक वही आपका पर्सपेक्टिव इसमें था कि इनो जो है वो हमारे यहाँ चलता ज़्यादा है, लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, लोगों का एतमाद यहाँ पे ज़्यादा है। सही कह रहे हैं, लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं कि यार इनो की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है, सेफ समझते हैं, सेफ समझते हैं। तो आप भी कहते हैं कि इनो पे वर्किंग करें, 2-3 साल लगेंगे इसमें, साल 2 साल लगेंगे आपकी वर्किंग के मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। वर्किंग करें और टॉप क्वालिटी के बर्ड लगाएं। बर्ड अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है? आपने जो ब्लूटूथ वाला बर्ड बेचा है वो इनो था, पसनाटा था या फिशरी था, क्या था वो बर्ड? वो बर्ड था 100% फिशरी तो नहीं था। ये मैंने जिसको दिया उसको भी मैंने बताया, क्योंकि एक क्रीमिनो की फिशरी फीमेल करके मैंने किसी से परचेज़ की थी, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वो बर्ड अच्छा था। लेकिन उसके साथ जो मेल था वो प्योर फिशरी था, वो मेरे घर का था। ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लूटूथ कन्फर्म। जो ब्लूटूथ बर्ड था वो भी मेरे घर का था। जो इनो लोटिनो ओपलाइन से वो निकला था प्योर, वो भी पर्सनाटा नहीं था, 100% फिशरी था, वो स्प्लिट ब्लू नहीं था। तो एक साइड से तो 100% फिशरी था, दूसरी साइड से क्योंकि मैंने किसी से परचेज़ किया था, लोग कहते हैं लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ बर्ड वही 100% फिशरी है जो कि आपके घर से बना। तो मैं इसलिए इसको क्लेम नहीं कर रहा। तो लेकिन वो बड़ी मुनासिब सी मैंने प्राइस पे दिया। अगर वो 100 मुनासिब है सर, बहुत मुनासिब है, वरना वो 40,000 50,000 का तो आराम से, क्योंकि एक्वा इनो ओपलाइन की वर्किंग में अगर फिशरी बर्ड होगा ना तो फिर एक्वा इनो ओपलाइन भी देखने वाला होगा, अगर 100% फिशरी बर्ड हो तो इसलिए फिर उसकी प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, एक दोस्त ने कहा कि ना मुझे क्रिमिनो ओपलाइन बर्ड चाहिए 100% फिशरी में, तो प्राइस डिस्कस करने लगा। मैंने कहा यार इस तरह प्राइस को छोड़ो, आजकल प्राइस तो सब बर्ड की तुम ही कह रहे हो ठीक नहीं, आप मुझे एक पाब्लो ओपलाइन डन फेलो का मेल दे दो, आपके साथ मैं इतनी शफकत कर लेता हूँ, मैं आपको क्रिमिनो प्लान का मेल दे देता हूँ फिशरी। नहीं, हाँ, एक सेकंड, पाब्लो डनफेलो का मेल ओपलाइन, उसके एवज आप उनको, ये मेरी मेहरबानी होगी अगर मैं अच्छा। देखिए अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ ना। उसने भी आगे से मैंने कहा यार देखिए 4 साल या 3 साल से डन फेलो ब्रीड हो रहा है। हाँ, मार्केट में ना इस टाइम 15-20 बर्ड तो आप पाब्लो प्लान डन फेलो ब्लू प्लान डन फेलो मेल लेके कोई भी वर्किंग कर सकते हो, मिल जाएगा। फिशरी में क्रिमिनो प्लान एक भी नहीं मिलना। अच्छा, तो आपके पास जो सर वो 100% है, वो 2-3 साल मैंने लगाए हैं, उसके ऊपर वर्किंग की है, कुछ बर्ड आए हैं, तो मैं वो चीज़ मेरी नज़र में पाब्लो प्लान डन फेलो से ज़्यादा कीमती है। ये मेरी राय है, लोगों की राय गलत भी समझ सकते हैं मुझे और ओवर भी हो सकती है। तो जो बर्ड मार्केट में नहीं होगा उसकी डिमांड होगी, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो एक्वा इनो ओपलाइन जो है वो अच्छा, हम इसी की बात मार्केट करते में हैं कि एक्वा इनो प्लान पे अगर कोई वर्किंग करना चाह रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? कौन कौन से वर्ड उसमें यूज़ करें कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो सके, हम एक्वा इनो प्लान प्रोड्यूस कर सकें? देखिए वकास भाई, इस साल तो स्प्लिट मार्केट में अवेलेबल हैं। किसके? एक्वा ओपलाइन स्प्लिट इनो के। पिछले साल अवेलेबल नहीं थे, बहुत कम बर्ड थे, पॉसिबल में थे। मैंने भी एक बर्ड लिया था, पॉसिबल में था, एक्वा वो कंफर्म हो गया। इनो ओपलाइन का स्प्लिट यानी एक्वा ओपलाइन स्प्लिट इनो का मेल या फीमेल अवेलेबल है, मार्केट में आराम से मिल रहा है। उसके साथ आप बहुत अच्छा कोई भी बर्ड क्रिमिनो ओपलाइन अल्बाइनो ओपलाइन का लगाएं। अब खुद प्रोड्यूस कराने का तो आप जब तक खुद बनाएंगे, स्प्लिट्स बनाएंगे, फिशरी बनाएंगे, तो 2 साल गुजर जाने, फिर आपने कहना यार ये तो एक्वा ओपलाइन इनो आ गया नीचे। तो इस टाइम मार्केट में बर्ड अवेलेबल हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिमिनो ओपलाइन भी अवेलेबल हैं, थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। अल्बाइनो ओपलाइन भी अगर कोई आपका कोई करीबी बंदा है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फिनोटाइप आप बता नहीं सकते कि देखने में ओपलाइन है कि नहीं, आप वो पेयरिंग करें तो पहले साल ही आपके पास एक्वा इनो ओपलाइन आ जाएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है, जो बहुत खूबसूरत बर्ड है। अच्छा, अब दूसरा, अगर आपने सुप्रीम क्वालिटी पे काम करना है तो उसके लिए फिर एक बेसिक बर्ड पहले एक्वा ओपलाइन का लें, उसको किसी इनो बर्ड से लगाएं, जो कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि प्योर फिशरी हो, जो आपके घर की ब्रीड हो। जी, ऐसे बर्ड से लगाएं, चाहे वो फिशरी में है चाहे वो ओपलाइन में है, बर्ड फिशरी होना चाहिए। हाँ। तो वो अपने स्प्लिट्स खुद बनाएं, अगले साल 1 पेयर की जगह 4 पेयर लगा लें। जब स्प्लिट्स ज़्यादा होंगे आपके पास तो आप ज़्यादा पेयर, वो भी गेम ठीक है,
सही है, सही है। हाँ, लेकिन मैं दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा कि इस टाइम स्प्लिट्स अवेलेबल हैं और लोगों का तजर्बा भी इतना हो गया कि बर्ड्स को समझते हैं। अच्छे स्प्लिट्स लेके लगा लें किसी भी विजुअल बर्ड के साथ चलें। अगर सस्ती पेयरिंग करनी है सर, एक मेल ले लें एक्वा ओपलाइन स्प्लिट इनो का, वो कॉस्ट लास्ट करेगा। फीमेल घर में मौजूद है, अल्बाइनो क्रिमिनो। अच्छा, शादी शादी के साथ लेकिन फीमेल हमारे पास आ जाएंगी, फीमेल्स आ जाएंगी, मेल्स भी आ जाएंगे, स्प्लिट लाइन की फीमेल्स आ जाएंगी ना अगर। मेल भी आ जाएंगे स्प्लिट ओपलाइन में, हाँ वो आ जाएंगे, बिल्कुल आ तो जाएंगे। गेम सेट हो गई। सही है, स्प्लिट्स भी बन जाए। हाँ, और जब विजुअल बर्ड आएगा तो उसमें फिशरी और पसनाटा बज़ाहिर नहीं नज़र आएगा, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क होगा, हुड में फ़र्क होगा, बर्ड के मतलब देखने में पता चलेगा कि ये फिशरी नहीं है या पसनाटा। लेकिन उस चीज़ को ठीक है, इतने ज़्यादा पैसे ना लगाएं, बर्ड तो खूबसूरत बर्ड है। तो आप कहते हैं कि आज भी कोई बंदा अल्बाइनो से कमा सकता है, लेकिन कमाने का ये है कि उसका बर्ड जो है सर मैं उसकी वर्किंग अपलाइन में की हो तो वो आज भी अल्बाइनो पर। खास भाई मुझे गुस्सा आता है यार जो कहते हैं मैं अल्बाइनो नहीं बिक रहा। अल्बाइनो रेड आई लोगों ने ना 6 साल तक जी डब्बा लगाना है उतारना है, डब्बा लगाना है उतारना है, वह पैसे निकालने हैं। ओ भाई, इतना आपको लंबा टाइम मिला, कोई एडिशन कर लेते उसके अंदर। घर में ही मौजूद थे ना अपलाइन, तो आज कम से कम 15-20 पेयर आपके लगे होते 2 साल में स्प्लिट टू स्प्लिट के, तो 10,000 का भी अल्बाइनो प्लान क्रिमिनो प्लान बेचे तो कहाँ से कहाँ जाती है। कहाँ गेम निकल जाता है। चलिए 25 को छोड़ें, आप लोग इस पर भी इतराज़ करेंगे कि महंगा है, 5,000 का तो बिकेगा ना। फिशरी तो इस टाइम सिंपल, तो इस टाइम बिल्कुल ही मतलब है कि 500-600 की आवाज़ें आ रही हैं। खैर मैंने तो वो 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, हाँ, वो मतलब मैंने बिल्कुल ख़त्म करके तो अपलाइन में ही सारी वर्किंग कर लिया, या लोटिनो अपलाइन बर्ड या स्प्लिट अपलाइन के अंदर बर्ड। तो बस ऐसे ही करें, अल्बाइनो बिकेगा इंशाल्लाह, और ऐसा बिकेगा कि अब तो हालात ही चेंज हो गए हैं सर। ये पिछले 1 महीने के अंदर तो सर वो मैंने एक पोस्ट लगाई है तो 4-5 बर्ड की डिमांड आ गई मेरे को बर्ड नहीं देने के लिए। सही है। वैसे लोगों को इतना ना स्पीडली आइडिया भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें बनेंगी। हालांकि मेरी एक और साहब से बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि लोग तो यार वेज में जाके वेले हो गए, अब तो दुकानदारों को परिंदे नहीं मिल रहे। सर नहीं मिल रहे, दुकानदारों को नहीं मिल रहे। नहीं मिल अब पहले थे ना वो 100 की जो ऑर्डर आते थे, अब उनको बस 100 का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हुआ है। नहीं बढ़ हाँ, सकता। अब तो नहीं। खैर जिन लोगों को बेचने थे वो डर के ना लोग बेच के फारिग हो चुके हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह जिनके पास बर्ड है वो ब्रीड के लिए है, अपने लिए है, तो उनको भी दिक्कत हो रही है। हाँ, सिलेक्टेड बर्ड लोगों ने रोके हुए हैं अपने लिए, बाकी सेल कर दिए। अब उन सिलेक्टेड में से देना एक ब्रीडर के लिए तकलीफ दे होता है सीज़न के मौके पे, तो एक आधा बर्ड तो बंदा दे देता है, लेकिन अब बल्क में मार्केट में बर्ड अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी अगर किसी ने कॉलोनीज़ में बर्ड छोड़े हुए हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। सही है। खासा की वीडियो आपने देखी, उम्मीद आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।